महाराज दशरथ जी ने, ध्यान रखना, भवन में 4 बहुएं थी, 4। तो राजा दशरथ जी ने कहा है 4 बहुओं के लिए कि बेटी अपने अपने घर से भोजन बना के लाओ। बेटियां ध्यान रखना, सुंदरता की जांच कहां होती है? हमेशा तुम्हारी सुंदरता की जांच होती है रोटी पे, भोजन पे। बड़े बूढ़ों की कहावत है कि तय की आवाज 100 कोस जाती है, और वह तय तुम घर में बजा दो बात तक गुना वही, लेकिन वही आवाज है 100 कोस कि भोजन जैसा बनता है और बहू और बेटी जैसा बनाती है, और वो जिस समय थाली में परस के आता है उसकी आवाज 100 कोस तक जाती है। तो महाराज दशरथ ने 4 पुत्र वधुओं से कह दिया कि भोजन बना के लाओ। अब वो सोच रहे थे कि इन 4 में सबसे ज्यादा होशियार काबिल कौन सी है। जांच कहां होती है? भोजन पे। सुंदरता की जांच होती है भोजन पे। तो जैसे ही आज 4 पुत्र वधुएं अपने अपने भवन को गई हैं और भोजन बना रही हैं, ध्यान से सुनना, भोजन बनाते समय और लाते समय गलती क्या बनी है और किन किन से बनी है, सभी बेटी विचार करना अपने मन में कि बिटियां तुम्हें अगर भोजन देना हो परस के किसी को तो कैसे देना चाहिए, ये रामायण बता रही है कैसे देना चाहिए। अरे शत्रुघ्न की पत्नी ने और भोजन लहो बनाई है, भोजन करके आंगन में और थारी रही सजाई है, और गौहातन पे थार धरो पर पानी लाई नहीं पाई है। बहुत जल्दी आज सुरत कीर्ति ने भोजन बनाया और भोजन बना के थाली परस के 2 हाथन बदल ली। चल नहीं लो पिताजी भोजन कर लो, बेटा रख दो चौकी पे, थाली रखवा दो। अरे चलिए उर्मिला भीतर से और भोजन लहो बनाई है, थाली परस लही करते हाथन पे लेके आई है, और निकल के आई रही बेटी बेउ पानी लाई नहीं पाई है। और चली मांडवी भीतर से और भोजन रहो बनाई है, और थारी परस लही करते 2 हाथन पे धरी लाई है, और बीच चौक में आई गई तो पानी लाई नहीं पाई है। राजन परीक्षित 3 थाली आ गई थी, 3, और तीनों थालियों के संग पानी नहीं आया। तो बिटियां ध्यान करना मेरी बात पे, अगर किसी को भोजन देना हो तो पहले पानी उसके बाद भोजन। और सुनो लली, काऊ काऊ के घर में तो क्या ये चाची ताई पानी को कब भाजती मालूम है? तब वो बाजरा ही रोटी अटक जाते हैं यहाँ, और जिन्हें क्या अटकत ना है बेहुजलेदार साहब आवाज ना दे पा तो फिर वे इशारा करते हैं। तो पहले पानी उसके बाद भोजन, ये नियम है उसका भोजन देने का। वकील साहब जी यही प्रोसीजर है कि अगर इस तरह से भोजन दोगे तो दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। तो तीनों थाली जब सामने आ गई थी तो महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि मेरा बेटा रामू ही सबसे सूद होए, और राम के ता जो लड़की आई है बे ही भोजन बना वो कमी जानते हैं, और तो सब बना लाई और सीता वही नहीं आई, लेकिन सबसे पीछे चली है। कैसे? अरे सबसे पीछे खड़ी भई चल गई जनक की जाई है, और भोजन कर लो आंगन में और थाली लही सजाई है, और एक हाथ में थाल धरो एक लोटा भर की लाई है, और ये सीता मैया की ध्यान रखना। सीता जी भोजन बनाया और थाली परसी
थाल रखा हुआ, एक बार लोटा भर के चलिए पानी। जैसे ही भवन में से बाहर सीता जी ने कदम रखा है, अब ध्यान रखना सीता के संग घटना क्या हुई है, कैसे। अरे धरती जाकर निकल चली, एक आधी जो रखी आई है, और तीनों का उड़ी आधी थी, भोजन में गिरा भैराई है, और सीता जी ने देख रहो रुकी गई जनक की आई है। जैसे ही सीता जी ने कदम बाहर रखा, एक हवा का झोंका आया, और हवा के झोंका से एक तिनका उड़ के भोजन में गिर गया। सीता जी खड़ी हो गई। अब सीता जी विचार करती हैं कि तिनका अगर निकले हो ना है तो पिताजी दोष लगा देंगे, और तिनका निकले तो निकले कैसे, क्योंकि दोनों हाथ घिरे हुए, एक हाथ में थाल रखा हुआ था, एक पर पानी का लोटा था। तो सीता जी दरवाजे पर खड़ी रही। अब महाराज दशरथ विचार करते हैं कि सीता जी भोजन तो ला रही, पर खड़ी क्यों क्यों हुई। ध्यान रखना, जिस समय दोनों हाथ घिरे हुए थे सीता जी के, तब उस जनक दुलारी ने किया क्या, कैसे। अरे सोच समझ के सीता ने तिनका पर नजर जमाई है, और अग्नि निकली आंखें नुते, सोई तिनका दहो जराई है। बोलिए सीता मैया की। जैसे सीता जी के दोनों हाथ घिरे हुए थे, अब आंख से क्रोध निकला है, अग्नि, और जो क्रोध की अग्नि निकली वो तिनका जल के भस्म। अब लाई है थाली, पिताजी लो भोजन कर लो। बेटी भोजन तो मैं करूंगा, पहले सीता ये बता दो तुम दरवाजे पर इतनी देर खड़ी क्यों हुई। पिताजी और कोई कमी नहीं बनी, एक हवा के झोंका से एक तिनका गिर गया था भोजन में, तो मेरे दोनों हाथ घिरे थे, तो मैं तिनका निकाल नहीं पाई, फिर मैंने क्रोध की अग्नि से तिनका को जला दिया। जो दशरथ ने इतनी बात सुनी, धक्का लगा। कैसे। अरे सीता जी की बात सुनी, कोनी बनवजा हथियारी है, और काउ दिन लड़ी गई बेटा थी मेरे राम आई देगी जराई है। आवाज दबते, वोल्टेज कम तो ना जी कह रहा हूं बस। ध्यान रखना, सीता जी आज सामने खड़ी हैं, पिताजी भोजन कर लो। तिनका जराया क्रोध से, आंख की अग्नि से। सो दशरथ महाराज ने कही कि जे बहू ना है जो तो बहुत बड़ा बना हुआ है घर में, अगर काऊ दिन ने को मेरे राम से झगड़ो है गो, और मेरे राम मां ने करनी नजर ते चिताई गई, ताई दिन राम ना है। ए सीता भोजन हटाओ, अब नहीं, तुम्हारा भोजन नहीं खाऊंगा मैं। पिताजी मेरे भोजन में तो कोई कमी नहीं है, पिताजी मेरा भोजन खा लो, तुमने 3 थाली रखवा ली, मैं ये ठुकरा रहे हो। सीता भोजन तो खा लूंगा, आज अगर जाए अयोध्या में तू मुझे एक वचन दे देता, मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। ऐसे नहीं, मेरे बेटा राम की कसम खा जा कि जो मैं मांगू सो देवे और जीवन भर निभावे। तो उस भोजन की थाली की खातिर सीता मैया ने भगवान राम की कसम उठाई। मांगो पिताजी जो तुम मांगोगे, मैं अपने पति भगवान राम की कसम खाती हूं, तुम मांगोगे वो ही वचन दे। तो दशरथ ने मांगा क्या है। अरे सीता देखी ध्यान सुनो, और जीवन बोल निभावेगी, और जो शक्ति तेरी आज लगी जाए कबू ना लगावेगी।
तुम मेरे बेटा राम की कसम खा गई हो, जो आज तुमने आंख की अग्नि से जो तिनका जला दिया है, जा शक्ति को पूरे जीवन में दोबारा कभी नहीं लगाओगे। सीता कसम उठा। आपने देखा होगा रामायण में भी सीरियल आया था, धारावाहिक, उसमें भी देखा होगा कि जब जब रावण आता था अशोक वाटिका में और सीता जी को धमकाता था, तो सीता जी बीच में तिनका दिखाती थी। तो रावण के तो काम वो तिनका समझते हैं, जो बार बार तिनका दिखाती हो तुम, लेकिन सीता जी मन में कहती थी कि मैं तुझे तिनका नहीं समझती, जे तिनका उस दिन भोजन में नहीं पड़ता तो आज तू इतनी देर मेरे सामने खड़ा नहीं होता। परम ऋषि ने कथा बखानी और बैठे ध्यान करे मुनि ज्ञानी। ध्यान रखना, भगवान राम जिस समय अयोध्या में थे तो एक दिन महाराज दशरथ ने दर्पण देखा है, शीशा देखा है। ध्यान से सुनना, रामायण क्या संकेत कर रही है कि दर्पण देखा तो कान के पास बाल सफेद दिखाई दिए दशरथ जी को। उसी समय दशरथ ने मन बना लिया कि अब राजगद्दी छोड़ने का समय हो गया। विचार करना, जिस चीज को तुम अपना समझ रहे हो, जे घरवाई जो थानेदारी ना है, जे परमानेंट का है, अरे काऊ और पे तो तुम्हारे हाथ में आई है और दूसरे पे जानी है, निश्चित जानी है, तो फिर बस टाइम तय न दे दो। यही दशरथ जी विचार करते हैं। दशरथ जी यही सोच रहे हैं कि अब राज तिलक करने का समय हो गया। उस समय ध्यान रखना, गुरुजी को पास बुलाया, वशिष्ठ जी को, और तब कही कि मैं राम का राज तिलक करना चाहता हूं, तो तुम राम के राज तिलक के लिए दिन और मुहूर्त छांट दो, समय छांट दो। सुनो, ध्यान से बात करना बंद कर दो। वशिष्ठ जी ने कहा क्या था? आज हमने देखा है यज्ञ करवा में भाग